इसको कतई कोई भी शिव भक्त इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है, मैं खुद उनमें से एक हूं। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस तरीके से, जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज पत्री रखी जा रही थी। किस तरीके की आपकी आस्था है ये, और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको अगर भैया एलओपी के नाते अगर आपको बातों को रखना है तो आप तथ्यों के साथ रखिए ना। जिस तरीके से हर विषय पर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया, चुनाव में भी इन लोगों ने यही किया। चुनाव में भी कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। आज भी सदन में इन्होंने यही काम किया। आज भी यहां पर आकर सिर्फ गलत बयानबाजी करने, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी अलग अलग योजनाओं के नाम पर सिर्फ गलत बयानबाजी इन्होंने कर सदन को भ्रमित करने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गृह मंत्री जी का और स्पीकर साहब का, जिन्होंने उनको सत्यापित करने का, जिन्होंने उनके लिए बाध्य किया। नहीं तो इस तरीके से आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। और अंत में मेरा सबसे बड़ा ऐतराज, जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे हैं, आप गंभीरता को समझिए अपने पद की। आप प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट को लेकर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप स्पीकर साहब के कि वो कितना किसके लिए झुके, नहीं झुके, किनको उन्होंने कैसे प्रणाम किया, नहीं किया, आप उसके इसको कतई कोई भी शिव भक्त इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है, मैं खुद उनमें से एक हूं। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस तरीके से, जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज पत्री रखी जा रही थी। किस तरीके की आपकी आस्था है ये, और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको अगर भैया एलओपी के नाते अगर आपको बातों को रखना है तो आप तथ्यों के साथ रखिए ना। जिस तरीके से हर विषय पर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया, चुनाव में भी इन लोगों ने यही किया। चुनाव में भी कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। आज भी सदन में इन्होंने यही काम किया। आज भी यहां पर आकर सिर्फ गलत बयानबाजी करने, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी अलग अलग योजनाओं के नाम पर सिर्फ गलत बयानबाजी इन्होंने कर सदन को भ्रमित करने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय गृह मंत्री जी का और स्पीकर साहब का, जिन्होंने उनको सत्यापित करने का, जिन्होंने उनके लिए बाध्य किया। नहीं तो इस तरीके से आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। और अंत में मेरा सबसे बड़ा ऐतराज, जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे हैं, आप गंभीरता को समझिए अपने पद की। आप प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट को लेकर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप स्पीकर साहब के कि वो कितना किसके लिए झुके, नहीं झुके, किनको उन्होंने कैसे प्रणाम किया, नहीं किया, आप उसके